नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। सच में कहा जाता है कि राजनीति में कुछ यूं ही नहीं होता, कहीं ना कहीं हर कदम के पीछे कुछ निहितार्थ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। शायद यही वजह है कि 26 सालों के बाद कांग्रेस को रामलला याद आए हैं। 26 सालों के बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या पहुंचा है। 26 सालों के बाद जब राजनीति में वनवास का दौर खत्म करने की बात आई तो राहुल गांधी के पॉलिटिकल मैनेजर ने उन्हें अयोध्या जाने की सीख दे डाली। राहुल अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी गए, दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। कहीं ना कहीं से इस पूरे प्रकरण में यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कांग्रेस अपनी खाटी हिंदुत्व से परहेज करने की जो छवि है उसे बदलने की कवायद तो नहीं कर रही, लेकिन क्या उनकी ये कवायद 26 सालों के इस वनवास को तोड़ेगी? आज इसी पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास बड़े चेहरे हमारे साथ कुछ ही पल में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखें कि कांग्रेस किस तरीके से वोट की लालच में जा पहुंची है अयोध्या। वोट वोट की लूट है, लूट सके तो लूट। बस इसी को आधार वाक्य बनाकर इस वक्त कांग्रेस हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के मिशन पर है। इस मिशन में कांग्रेस के युवराज अपना चेहरा लिए किसी और की रणनीति पर मंदिर मंदिर घंटा बजा रहे हैं। जब मंदिर और भगवान की बात हो तो भला अयोध्या को कैसे भूला जा सकता है? तो राहुल बाबा अयोध्या में भी गए और हनुमानगढ़ी का घंटा बजाकर चलते बने। टेंट में दिन बिता रहे रामलला को भूल गए, वही रामलला जिसकी कभी उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुध ली थी। अयोध्या में मंदिर का ताला खुलवाने के बाद क्या क्या हुआ ये जग जाहिर है। उस वक्त भी कांग्रेस ने हिंदुओं को बहलाने वाला झुंझुना थमाया था और आज राहुल गांधी भी वही झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। छद्म धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़े कांग्रेस वोट के लिए कभी हिंदुओं को गले से लगा लेती है तो कभी उन्हीं पर गोलियां चलवा देती है। ये वही कांग्रेस है जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर इंदिरा गांधी को अपना चुनाव चिन्ह गाय बछड़े के बजाय पंजे को बनाना पड़ा था। यानी लब्बो लुआब ये कि जब जब कांग्रेस देश में खुद को हाशिए पर देखती है, भगवत भजन में लग जाती है। कांग्रेस को चंदा देने के लिए चर्च दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी से दूर होने पर उसके कानों में मंदिर के घड़ियाल बजने लगते हैं। वैसे लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस अब भगवान भरोसे ही तो है। राज्य में पहले ही कांग्रेस अपनी खाट बिछा चुकी है। अब अयोध्या से 1 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे राहुल ने साफ कर दिया कि इस बार कांग्रेस हिंदू वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राहुल गांधी के मंदिर पहुंचने से पहले ही मंदिर के कपाट आम जनता के लिए बंद कर दिए गए। आखिर युवराज जो आ रहे थे दर्शन करने। विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद पहली बार नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अयोध्या आया है। इससे पहले 1990 में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के दौरान अयोध्या तो आए थे, लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम होने के बावजूद दर्शन नहीं कर पाए थे। कांग्रेस के युवराज दर्शन के बाद फैजाबाद से अंबेडकर नगर की अपनी यात्रा पर निकल गए और रास्ते में रुक रुक कर जगह जगह रोड शो किया। राहुल के अयोध्या भ्रमण से मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाएं, इसका ख्याल रखते हुए राहुल के कार्यक्रम में किचौछा शरीफ की दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाना भी जोड़ दिया गया। ये कोई पहली बार नहीं जब हार का मुंह देख रही कांग्रेस को हिंदू मंदिर नजर आ रहे हैं। 1977 के लोकसभा चुनाव में धूल चाट चुकी इंदिरा गांधी ने शंकराचार्य मदन पल्ले से मुलाकात करने आंध्र प्रदेश चली गई थी। उन्होंने शंकराचार्य से आशीर्वाद मांगा था। शंकराचार्य से मुलाकात के बाद कांग्रेस अपने गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह को छोड़ हाथ के निशान पर आ गई और शंकराचार्य से मिले आशीर्वाद की बदौलत इंदिरा गांधी ने दोबारा सत्ता पा ली। 1999 में केंद्र की सत्ता से बाहर होने के बाद 2001 में ईसाई सोनिया गांधी ने भी इलाहाबाद कुंभ का रुख किया था। 2001 में सोनिया गांधी ने मानव उत्थान सेवा समिति का भी दौरा किया था। उस वक्त सोनिया स्वामी स्वरूपानंद के साथ हरि चैतन्य ब्रह्मचारी से भी मिली थी और शायद वो हिंदू संतों का ही आशीर्वाद था कि कुछ साल बाद केंद्र में यूपीए की सरकार बन गई। 2014 में लोकसभा चुनावों से लगातार हार का मुंह देख रही कांग्रेस ने अब उत्तर प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ा ली हैं। आपको ये भी बताते चलें कि हिंदू प्रेम दिखा रही ये कांग्रेस, जिसकी स्थापना रिटायर्ड अंग्रेज अफसर एओ ह्यूम ने की थी, जो ईसाई थे और जिनका एजेंडा भारत में ईसाइयत को फैलाना और धर्मांतरण को बढ़ावा देना था।
अंग्रेजी सरकार के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने पार्टी स्थापना का समर्थन किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिंदू कांग्रेस के इस ढोंग से प्रभावित होगा? पिछले 26 सालों में अयोध्या से होकर बहने वाली सरयू नदी में भले ही काफी पानी बह चुका हो, मगर निर्दोषों के खून से लाल हुई सरयू का दर्द आज भी नदी की तलहटी में जमा हुआ है। वो दर्द ना तो मौलाना मुलायम समझ पाएंगे और ना ही इटालियन सोनिया और उनके सुपुत्र युवराज। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। तो भगवत भजन के बिना उद्धार नहीं हो सकता, कांग्रेस ये समझ रही है और शायद यही वजह है कि उन्हें 26 सालों के बाद अयोध्या नगरी याद आई है। 26 सालों के बाद उन्हें लग रहा है कि अगर ब्राह्मण केंद्रित राजनीति नहीं की तो भैया इस बार भी यूपी के 26 साल से चला आ रहा वनवास 27वें साल भी जारी ना रहे। बहरहाल क्या ये कवायद रंग लाएगी? इस मसले को समझने के लिए फटाफट आपकी पहचान कराते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी साहब। बहुत बहुत स्वागत है भाटी साहब आपका। साथ ही साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अनुज आत्रे जी। अनुज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी। सुदेश जी स्वागत है आपका। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट पीयूष पंसाब भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत पीयूष जी। शुरुआत अनुज जी आपसे ही कर लेते हैं। 26 साल हो गए सर, 26 सालों के बाद अचानक से आपको याद आती है अयोध्या की। 26 सालों तक के बीच में क्या एक बार भी नहीं लगा कि चल के दर्शन कर ले, शायद कुछ उद्धार हो जाए? देखिए, मुझे एक तो ये समझ नहीं आता कि अगर 26 साल बाद राहुल जी गए हैं तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश के नेता वहां जाते नहीं रहे, आपत्ति जाने से नहीं है, आपत्ति जाने से नहीं है, आपत्ति इस 26 साल के गैप से है। आज क्या इस देश में राहुल जी के ऊपर ही पूरी राजनीति का केंद्र इंगित हो चुका है। राहुल जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, केवल सब चर्चा का विषय इसी उस पे चल रहा है, देश की राजनीति इसी उस पे चल रही है। तो हमें एक तरह से हम कहेंगे कि ये खुशी की बात है कि कम से कम राहुल गांधी जी आज की डेट में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए हैं जो सत्ता में ना होते हुए भी जो है, चाहे पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो या आम जन हो, एक एक आदमी इस समय उनसे जो कितनी उम्मीदें लगाए बैठा है और हर चीज उसमें उनकी नोटिस की जा रही है। चर्चा का विषय केवल उनका राहुल गांधी की गलतियों की वजह से वो ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। अगर देखा जाए वो पॉलिटिकल मैनेजर तो अभी नहीं, उनके मैंने पहले ही कहा कि उनके जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। कोई सवाल ये नहीं उठा रहा कि वो गए क्यों। सवाल ये है कि 26 सालों तक कांग्रेस को अयोध्या की याद क्यों नहीं आई। अब की बार जब उन्हें दिख रहा है कि शायद बहुसंख्यक समुदाय जो आपसे पीछे छूट गया था, जो आपका वोट हुआ करता था, उस वोट को दोबारा हासिल करने की नीति के तहत ही तो सिर्फ ये पूरा खेल नहीं रचा जा रहा है, ये पूरा जो ये यात्रा जो हो रही है। ये जो राहुल जी की यात्रा है या वो आज गए हैं अयोध्या में दर्शन करने, उसको वोटों की राजनीति से या चुनाव की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। राहुल जी ने अभी पीछे अपने देवरिया से जो अपनी यात्रा शुरू करी थी, उस समय भी उन्होंने हवन पूजन करके शुरुआत किया था, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। आज अगर वो जो है अयोध्या में हनुमानगढ़ी जो है दर्शन करने गए, वो तो अपना एक अभी आपके ही अभी प्रोमो में दिखाया गया है कि मजार पे भी चादर चढ़ाने गए। वो तो बैलेंस करने की नहीं, बैलेंस की बात नहीं है, ठीक है। ये हमारी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं और जो जो प्रमुख अगर तीर्थ स्थान है, अगर हमारे हिंदुओं के तीर्थ स्थान है तो उस स्थान पर जो जरूर जाएंगे, और अगर कोई किसी अन्य समुदाय का तीर्थ स्थान है तो वहां भी जरूर जाते हैं। हम लोग किसी से परहेज नहीं करते। अभी हम आपको एक फेरिस दिखाएंगे, मैं आगे बढ़ूंगी जैसे जैसे आपको एक फेरिस दिखाएंगे कि जब जब कांग्रेस हारी है तब तक उनको भगवान याद आए हैं। हम सीधे सीधे इस विषय पर भी चर्चा करें। मैं लेकिन राजकुमार भाटी जी आपके पास पहले आती हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त सरकार में है और बहुत जोर शोर से साइकिल को एक बार फिर से दौड़ाने की कवायद में जुटी हुई है। आप किस तरीके से लेते हैं राहुल गांधी के इस दौरे को? राहुल गांधी के दौरे पे भी मैं टिप्पणी करूंगा, लेकिन अभी चर्चा शुरू करने से पहले जो आपने एक विज्ञापन दिखाया अभी सुदर्शन न्यूज पे, उसका आखिरी समापन इस सेंटेंस के साथ किया गया कि ना तो जनता का दर्द मौलाना मुलायम समझ सकते हैं, ना इटालियन सोनिया गांधी। एक सेंटेंस उसमें छूट गया, ये और कह देना चाहिए था कृपया बीजेपी को वोट दें। ये कोई चर्चा का विषय है जिसे आप चर्चा कर रहे हैं? किसी की किसी मंदिर में मस्जिद में आस्था है, गुरुद्वारे में वो जाएगा। और सारे नेता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते रहते हैं। आज केजरीवाल जी स्वर्ण मंदिर में गए थे। इनडायरेक्टली क्या ये मान ले कि अखिलेश यादव भी कभी राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी आज अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? ये जो साठगांठ चल रही है ये क्या है? आज आपने अभी इस बात पे भी मुद्दा उठा दिया कि
कि बीजेपी को वोट दे, ऐसा होना चाहिए था। नहीं, आपका चैनल का कहना ही है कि हिंदुओं के ठेकेदार बीजेपी है, क्यों गए राहुल गांधी मंदिर में? हालांकि मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा, ना मैंने कभी कांग्रेस को वोट दी, ना कांग्रेस का मैं वो पक्ष लेना चाहता, उनके प्रवक्ता बैठे हैं वो देंगे। लेकिन आपके चैनल का जो सुर है, मुझे तो उस पर आपत्ति है। राहुल गांधी क्यों गए मंदिर में? कल मुलायम सिंह यादव जाएंगे, आप आपत्ति? ये तो मोदी जी ने ठेका ले रखा है मंदिर का। हम भी हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू हैं, मुलायम सिंह जी भी हिंदू हैं, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हमारा अधिकार है। इसमें चैनल को क्या आपत्ति है? आपके चैनल सुदेश वर्मा जी, अगर किसी पार्टी का नेता कोई मंदिर जाता है चैनल को तो आपके चैनल को क्यों आपत्ति? फिर आपका सवाल क्यों? लेकिन जो ये स्थिति बन रही है, सवाल पूछना ये लाजमी है। मंदिरों से वोट नहीं निकलते। सुदेश वर्मा जी, लावनी जी, मैसेंजर को शूट नहीं करना चाहिए। मीडिया के लोग तो दिखाते हैं, वो भी एक इशू है, वो उनको अधिकार है क्या बोले। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है लावनी जी इसमें, भगवान श्री राम बोलते हैं ना, एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो भगवान श्री राम पर आप कभी भी जाइए, क्योंकि वो महापुरुष मानिए उनको, अपना पूर्वज मानिए। पूर्वज के बाद आप जब भी जाइए आपको आशीर्वाद मिलेगा कि आपको सद्बुद्धि मिले कि आपने इतने सालों बाद, आपको याद होगा राजीव गांधी जी ने वही चीज़ किया था, मंदिर का लॉक खुलवा दिया था। क्यों खुलवाया था? उसके पहले साहबानों का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है। बिल्कुल। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही उल्टा कर दिया था और काउंटर बैलेंस करने के लिए मंदिर का ताला खुलवा दिया था। उसके बाद आपने ही बताया कि इसके पहले इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था तुष्टीकरण के लिए। तो ये कांग्रेस की एक सोच नहीं है, सोच कांग्रेस रख सकती है, इसमें देखिए सोच रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान श्री राम के रामलला के स्थान पर भी चले जाते तो हम उसको ज्यादा वेलकम करते। पूछिए क्यों? आप जाते तो आपको पता लगता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये ना कि वो तो रामलला गए नहीं, हनुमानगढ़ी तक होके वही बता रहा हूँ लावनी जी, अगर वो रामलला के श्री राम जन्मभूमि भी चले जाते तो उनको पता लगता कि ये सारा मुद्दा क्यों है, जिसको अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वहां जाते तो उनको समझ में आ जाता कि उसको क्यों बोला जा रहा है कि श्री राम। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अरे हमने आपको नहीं बोला भाई, सुन लीजिए। बवाल हो जाता है देश में कि राहुल जी ने कितना बड़ा वो कर, सुन लीजिए, पेशेंस रखिए। अरे अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, पेशेंस रखिए। तो वहां जाते तो पता लग जाता, जिस कंसेंसस की हम बात करते हैं इस देश में, उस कंसेंसस को इवॉल्व करने में सहायता मिलती। तो ये कौन सा आप करने चाह रहे हैं कि रामलला जी के वाणी के, क्या आपको आपत्ति है श्री राम उस स्थान से? क्या आपत्ति है? पीयूष पंजी, यहाँ पर ये जो विषय इसलिए आया सीधे सीधे, आपत्ति इस बात पे कतई नहीं है कि राहुल गांधी वहां गए। सिर्फ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 26 सालों के बीच में राहुल गांधी को क्यों नहीं याद आया। भाटी साहब ने चैनल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। भाटी साहब का कहना है कि क्यों नहीं आप लोगों ने ये एजेंडा ये उठाया हुआ है। दरअसल भाटी साहब, एक चीज़ आपको अभी और याद होगी कि मुलायम सिंह यादव ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि कार सेवकों पर जो भी हुआ था, उसके बाद जो गोली वोली चली थी, उन्होंने कह दिया था देश हित में मैंने ऐसा काम किया, अगर 16 से ज़्यादा 30 जाने भी गई होती तो मुझे अफसोस नहीं होता। इसलिए हम ये सवाल लेके खड़े हुए हैं कि अगर हम देश हित की बात करते हैं तो गोली चलाना देश हित में नहीं आता है। बहरहाल मैं आपका कमेंट इस पे लूं, इससे पहले पीयूष पंजी, कहां ले जा रहे हैं, ये कहां जा रहा है तमाम जो कांग्रेस का दौरा चल रहा है, या आज हनुमानगढ़ी जाना? देखिए लावनी जी, ये इसके 2-3 कारण हैं, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक तो जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो स्थिति है उसकी अभी के जो है वो वहाँ पे लगभग जो है कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत समय से संगठन बहुत कमज़ोर है। कांग्रेस धीरे धीरे वहाँ पे उसकी ताकत कमज़ोर होती रही है। तो ये चुनाव अब चूँकि जो है कांग्रेस के लिए, इस बार ये चुनाव जो आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो उसके लिए अपने रिवाइवल का चुनाव बना हुआ है। कांग्रेस को लौटना है सूबे की राजनीति में और सूबे की सत्ता में। तो इसीलिए आप देखिए कि चूँकि किसान प्रधान प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहाँ लगभग 65% जो है किसान हैं वहाँ पे, तो इसीलिए उन्होंने वो सूबा चुना, वो स्थान चुना देवरिया से, जहाँ से उन्होंने ये यात्रा शुरू करी, जो किसान बहुल है। अब जो रास्ते में आपको याद होगा, देवरिया में भी वो गए थे वहाँ पे, तो वो मंदिर में गए थे वहाँ पे, दुग्ध महादेव, जी हाँ जी हाँ। तो ये स्ट्रेटजी भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, आपने कहा अयोध्या पहले क्यों नहीं गए? पहले कांग्रेस को लगता था कि शायद वो अपने परंपरागत वोट जो है उनके, उसके आधार पे और जो कार्यक्रम वो लेते रहे हैं उसके आधार पे उत्तर प्रदेश में वो आ सकते हैं शासन में,
और मुझे लगा कि उनसे जो वोट बैंक छितर चुका था वो उसका आभास उन्हें नहीं हुआ था और वो मुगालते में जी रहे थे। लेकिन इस बार उनको लगा है कि वो अपने को पुरानी कांग्रेस को किस तरह से रिवाइव किया जाए, सारे तबके किस तरह से उसके साथ चल के आए, और खासकर जो ब्राह्मण जो क्लास है, ब्राह्मण क्लास जो है, जो टूट गया था, जी हाँ, वो छिटक गया था। और आज ब्राह्मण क्लास उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने को अलग थलग पा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है, अनुज जी मैं आपके पास आ रही हूँ, यही सवाल मेरा भी था। ऐसे में अयोध्या का जो दौरा हुआ है, सिर्फ बार बार जो सवाल उठ रहा है कि 26 सालों तक, अगर आप पूजा अर्चना की बात करते हैं, आप अच्छे कामों के लिए पूजा की बात करते हैं, 26 साल तक क्यों नहीं ऐसा हुआ? अगर आप सिर्फ भगवत भजन के लिए गए हैं तो फिर इन 26 सालों में क्या भगवत भजन की याद नहीं आई? आपने चर्च को सीधे तौर पर, खबरें भी आई थी, रिपोर्ट्स भी थी कि चर्च को सीधे तौर पर आप लोग अनुदान देते हैं यहाँ पर चर्च को बढ़ावा देने के लिए। मंदिर निर्माण कितना हुआ, उसके लिए कोई किसी भी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया। आज यूपी इलेक्शन आए हैं तो आपको मंदिर के लिए भी याद आ रही है, आपको अयोध्या की भी याद आ रही है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। इसका स्पष्टीकरण तो कांग्रेस को देना ही होगा ना अनुज जी। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, राहुल जी कोई स्पेशली अयोध्या मंदिर दर्शन करने नहीं गए हैं जो इस बात पे इतना वो विवाद हो रहा है। राहुल जी की यात्रा 3 दिन 4 दिन से शुरू हो चुकी है और लगभग वो भी सर एक स्ट्रैटेजी थी। अब आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए। वो भी एक स्ट्रैटेजी थी। अयोध्या निश्चित तौर पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। वो प्रचार कर रहे हैं, अगर अपना पार्टी में संगठन में जान डालने के लिए जाते हैं, निश्चित तौर पे स्ट्रैटेजी बना के चला जाता है। हर चीज, हर दल जो है स्ट्रैटेजी बनाता है। सर अमेठी से दूर नहीं है अयोध्या, वो अमेठी जाते रहे लेकिन अयोध्या नहीं गए। सोनिया गांधी रायबरेली जाती रही गई लेकिन वो अयोध्या नहीं गई। कोई उचित नहीं है। आप मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। राहुल जी का दौरा पूरे प्रदेश के हर जिले का दौरा, उनका जो एक रूट बनाया गया है और जिस जिस जिले में वो जा रहे हैं वहां के जो जो प्रमुख हमारे तीर्थ स्थान पड़ रहे हैं वो उनमें भी जा रहे हैं। आज कोई पहला नहीं है जो जिसमें गए हैं। वो देवरिया से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, वहां भी अपना जो वहां गए उस जिले में प्रमुख हमारे मंदिर था वहां गए, वहां पूजा अर्चना की, हवन किया। उसके बाद अभी आगे भी जिस जिलों में जा रहे हैं जहां पे चाहे, और सब धर्मों के उसमें स्थान पे जा रहे हैं, केवल ये नहीं कि अपने हिंदू धर्मों के स्थान पे जा रहे हैं, मुस्लिम समाज के जो अगर उसमें कोई बड़ी मस्जिद है उसमें भी मजार पे भी जा रहे हैं और वो सब आगे भी जाते रहेंगे जहां जिलों में जो हमारे मंदिर। मैं एक बात बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस जाए ना, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपत्ति है? कहाँ आपत्ति है? जाइए ना, आप अपने पूर्वज को याद करिए। अयोध्या की बात है, एक दल की अमेठी की बात कर लीजिए, अमेठी की अगर बात कर लीजिए 15 सालों में 15 सालों भारत में है। आप तो बता दीजिए, रामचंद्र भारत में आप अपने बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज तो है ही नहीं, कांग्रेस का तो पूर्वज कहीं के तो है। आप सुनिए तो कांग्रेस का तो इतिहास है इस देश की राजनीति में, कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का इस देश को आजादी में कांग्रेस का इतिहास है। इस देश में आज भी एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का तो पैदाइश भी नहीं हुई थी जिस समय हमारे देश की आजादी के लिए हमारे देश के हमारे नेताओं ने जो बलिदान दिया। आप लोगों ने तो जो है अंग्रेजों के, आपके नेताओं ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के, वाजपेयी जी का इतिहास है, उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में खड़े होकर के उन्होंने गवाही दी थी। अनुज एक सेकंड अनुज, आप सबसे बड़ा सवाल ये है, बार-बार एक चीज पूछूंगा आपसे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अनुज एक सेकंड, सुदेश जी, अनुज जी के एनालिसिस से एग्री नहीं करता हूँ। हकीकत ये है कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में चौथे पायदान की पार्टी है। नहीं, सवाल यहाँ पे ये है कि 15 सालों से राहुल गांधी को क्या याद नहीं आया? क्यों ऐसा कर रहे हैं? कितना दूर है? लावनी जी, मैं अपनी बात पूरा कर लूं। लावनी जी, मैं अपनी बात पूरा कर लूं। मुझे प्रोटेक्शन दीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप ये आपने बोला, मैं बोलूंगा। अरे आपने बोला ना भाई, विनोद जी आपने बोला, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ना। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, मेरा हक है बोलने का, मेरा हक है बोलने का, मुझे नाम बोलने दीजिए भाई। ये कौन से इंटॉलरेंस हो गया कि हमको? नहीं, देखिए, आप मेरी सुन तो लीजिए। आप मेरे तथ्य को गलत क्यों ठहरा रहे हैं? बता रहे हैं, मैंने खुद ही कहा कि आज कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है, हम तर्क के इसलिए साथ वो रिवाइवल की बात कर रही है। हमारी पार्टी तर्क में विश्वास रखती है। मैं आपको तर्क दूंगा क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने तो क्या क्लेम किया? मैंने तो ये क्लेम किया कि पहले नंबर की पार्टी है। देखिए, चौथे पायदान में है कांग्रेस, ये तो आप मानेंगे। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है। आप 2014 में उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में एकमात्र पार्टी आंकड़े बता रहे हैं कि ये चौथे स्थान में, और अब बता दीजिएगा आप 5वें स्थान में आ रहे हैं। सर्वे करवा के देखिए कि आप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। आप सर्वे करवा के देखिए 2014 में पंचायत चुनाव में क्या हाल हुआ है आपकी पार्टी का। लावनी जी, 2014 में आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। हम इतने सीटों को जीते, हमारा एजेंडा विकास है। उन्हें पता है, कांग्रेस को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, समाजवादी पार्टी को भी पता है
कि बीजेपी है जो समाजवादी पार्टी को एक डिसलॉन्च करेगी, और ठीक है। कांग्रेस आज क्या कर रही है? ठीक है। कांग्रेस कोशिश कर रही है एक ब्रेक के लिए बीजेपी मुझे कुछ वोट को बार-बार कहा काट जा रहा लो, है, लेकिन वोट सुदेश कटुआ जी, पार्टी बनने की कोशिश कर रही ब्रेक के है, बाद और कुछ सुदेश नहीं। जी, सुदेश जी, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये पूछूंगी, ब्रेक के बाद मैं बीजेपी से भी जानने की कोशिश करूंगी कि विधानसभा चुनाव में ही क्यों उनको भी अयोध्या याद आया है, एजेंडे में अयोध्या को शामिल किया गया है, तमाम पार्टियां अयोध्या को शामिल करके आखिर किसको रिझाने की कोशिश कर रही है? क्या हिंदू वोटर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है? बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, बात बीजेपी की भी है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। तो सीधे तौर पर ब्रेक के बाद हम आपके पास हाजिर हैं और 26 सालों के बाद जब राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे हैं, तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर 26 सालों तक कहां था ये प्रेम। आखिर अयोध्या अगर आशीर्वाद लेने ही के लिए जाना था तो अमेठी से 15 सालों से जब वो जीतते आए तो अयोध्या क्यों नहीं उनको नजर आया? चंद घंटों की ही तो दूरी है। बहरहाल इस सवाल का जवाब हम आगे लें, हम आगे अपने मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। आप खुद देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस का ईसाई प्रेम सामने आता रहा है। कांग्रेस का गठन ही 28 दिसंबर 1885 को ईसाई समुदाय के एओ ह्यूम ने किया, ये सब जानते हैं। साथ ही साथ ईसाई वॉइसरॉय लॉर्ड डफरिन ने पार्टी स्थापना का समर्थन भी किया था। ईसाई विंसेंट जॉर्ज राजीव गांधी के निजी सचिव थे, ये सच्चाई भी है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आखिर सभी धर्मों के साथ अगर कांग्रेस मेल मिलाप रखती है तो क्यों फिर हिंदू धर्म के साथ हमेशा से इस तरीके का भेदभाव करती आई है। ईसाई विंसेंट जॉर्ज सोनिया गांधी के भी निजी सहायक थे। साथ ही साथ ईसाई नेताओं की फौज सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही है, ये जग जाहिर है। चर्चों को दिल खोलकर कांग्रेस ने दान दिया। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसे कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार भी किया था। साथ ही साथ चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि आखिर कब कब कांग्रेस को मंदिरों की, हिंदू गुरुओं की याद आई। 1977 में चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी शंकराचार्य से मिलने पहुंची थी और इसके बाद उन्होंने फिर से सत्ता हासिल की थी। 1977 में चुनाव हारने के बाद ही इंदिरा गांधी ने रुद्राक्ष की माला पहनी थी। ये बात आज भी आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने इसको स्वीकार किया है। वीडियो भी अभी भी आज भी मौजूद है उनकी बातों के। 1986 में राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। 2001 में सोनिया गांधी इलाहाबाद कुंभ पहुंची थी और इसके बाद खोई हुई सत्ता हासिल की थी कांग्रेस ने। मैं वापस लौटती हूं अपने मेहमानों के पास। राजकुमार भाटी जी को थोड़ी नाराजगी है कि उन्हें बोलने का समय नहीं मिल रहा है। भाटी साहब, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। आपने बोला कि कोई जाता है, इसमें क्या आपत्ति है? आपने बोला कि इस तरीके की चीज़ों को लेकर वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं। चैनल पर भी आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे मैंने शुरू में ही पूछा था। आप एक तरफ ये कहते हैं कि यूपी में जो भी जितनी जनता है वो चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, आपकी अपनी है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर ही समाजवादी पार्टी सबसे पहली लाइन में खड़ी रही? क्यों नहीं किसी हिंदू के नाम पर समाजवादी पार्टी का नाम आता है? क्यों ऐसा हो रहा है कि अखिलेश यादव, जब राहुल गांधी अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं तो आज अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की तारीफ कर देते हैं? कि क्या चल रहा है, क्या साठगांठ है? जनता ये समझना चाहती है। देखिए, पहली बात तो मैंने ये कहा था कि किसी भी नागरिक को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाकर इबादत करने का अधिकार है। ठीक है। और ये जगह जो है ये इबादत की जगह है, ईश्वर की प्रार्थना करने की जगह है। यहाँ से वोट नहीं निकलते। जब हम इनको राजनीति में घसीटते हैं तब हम गलत करते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, तो इसमें इसे वोटों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भाटी साहब, वोटों के लिए आप अगर ऐसी बात करेंगे, समाजवादी पार्टी अगर ऐसी बात करेगी कि वोटों के लिए कौन क्या यूज कर रहा है? बोलते हैं आप बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं सुदेश जी बोलते। को भी बोला था। हम कोई एक सेंटेंस पूरा नहीं कर पाते हैं ना, अनुज जी ना बोले, आप बीच में टोकने लगती हैं। और मेरी बात कम से कम सुन तो लें जब आपने सवाल किया था। अगर राहुल गांधी जी प्रार्थना करने गए हैं तो उन पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर राहुल गांधी या कांग्रेस ये सोचते हैं कि मंदिरों से या मस्जिदों से वोट निकलेंगे तो वो नहीं निकलेंगे। हम एक ऐसी पार्टी हैं कि जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबका बराबर सम्मान करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर सम्मान करते हैं। जहां तक अभी आपने प्रश्न किया कि राहुल गांधी की तारीफ की, इससे पहले हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आडवाणी जी की बहुत तारीफ कर चुके हैं। उससे अभी थोड़े दिन पहले, एक सप्ताह पहले मोदी जी ने
अखिलेश यादव जी की तारीफ की है। उससे पहले गवर्नर यूपी के राम नाईक जी अखिलेश यादव की तारीफ कर चुके हैं। तारीफ करने का अर्थ ये ना लगाया जाए कि ये मिलने वाले हैं या मिल गए हैं। वो अलग बात है कि समय किसको मिलाएगा और किसको अलग अलग रखेगा, लेकिन जो अच्छे नेता होते हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, वो अपने विरोधियों की भी तारीफ करते हैं। द्वार खोलने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं से। अब नहीं तो क्या आडवाणी जी की जब हमने तारीफ की थी तो क्या हम बीजेपी के लिए द्वार खोल रहे थे? या जब मोदी जी अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं तो क्या मोदी जी द्वार खोल रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? कहीं ना कहीं हर चीज का अर्थ राजनीतिक नहीं निकाला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतने काम किए 5 साल में। मुजफ्फरनगर दंगे यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी दोबारा आएगी सत्ता में अपने दम पे, किसी के सहयोग की हमें जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को मुझे जानकारी किसने किया है, लेकिन आज तक वो बताते नहीं भाजपा के लोगों के नाम। तो कहीं ना कहीं तो मुलायम सिंह की और भाजपा की भी मिली भगत है सुदेश शर्मा जी जो ये बात कर रहे हैं। लावनी जी, आपका जो कोर मुद्दा है मैं उस पर बात करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है आप जो बता रहे हैं। राहुल गांधी जी गए, रामलला जाते, आशीर्वाद लेते, सद्बुद्धि आए, क्योंकि देखिए महायात्रा कांग्रेस की जो शुरुआत हुई है, महायात्रा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस ने बोला है। महायात्रा किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग अगर देख रहे हो तो समझ रहे होंगे। खाट उठाओ यात्रा, लोग खाट उठा रहे हैं, कांग्रेस का खाट उठाओ यात्रा शुरू कर दी है। तो हर चीज जब विपरीत पड़ने लगता है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो श्री राम के शरण में जाना पड़ता है। अच्छी बात है गए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वोट में ट्रांसलेट इसलिए नहीं करेगा कि पॉलिटिकली कांग्रेस कहीं स्टैंड ही नहीं करती है उत्तर प्रदेश में। वोट कटुआ पार्टी को कोई वोट देगा, जबकि बीजेपी वहाँ ऑलरेडी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आपको पता है कि नंबर 1 की पार्टी ही बीजेपी है। तो आप बताइए, मैं चाहूंगा कांग्रेस की प्रवक्ता अनुज जी एक चीज बताएं, एक चीज का जवाब, एक बार पूछ रहा हूँ, एक चीज का मैं दूंगा, एक चीज का मेरा जवाब दे दीजिए आप कि क्या कारण है। लावनी जी, क्या कारण है? आपके दर्शक भी ये प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्या कारण है? सुन तो लीजिए मेरे प्रश्न को, उत्तर देने में आसानी होगी। उसके बाद अभी मैं आपको उत्तर दे देता हूं। सुन लीजिए भाई, ये आप लोग जो है प्रश्न को तो सुन लीजिए, आसानी होगी जवाब देने में। सुनिए, मेरा प्रश्न ये है कि क्या कारण है कि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में जाके मोदी जी की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं? ऐसा कभी हुआ है क्या? ये चुनाव है राज्य का, वहां जाके आप मोदी जी से जवाबदेही मांग रहे हैं। अनुज, इनकी एक एक करके बात का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो ये खाट उठाओ यात्रा बताइए। नहीं आप सुनिए, कि खाट लोग आप या तो बोल लीजिए या सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे हम चुपचाप बोल रहे थे। थोड़ा सा डिबेट की जो है थोड़ी सी गरिमा बनाए रखिए। ये भाषण का वो मंच नहीं है। आप जरा सुनिए, आप जब बोल रहे थे तो सुनिए, सुनने का भी मादा रखिए। आप भी तो टीका टिप्पणी कर रहे थे। आप सुनिए, अब आपका बर्थराइट है क्या कि आप बोल लीजिए पहले, उसके बाद मैं बोलूंगा। आप लावनी जी पहले इन्हीं से बुलवा लीजिए। परिवारवाद के तो आप बोलिएगा, ऐसा थोड़ी ना। एक एक करके अनुज जी जवाब दीजिए फटाफट। इन लोगों ने बोला कि कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं जरा थोड़ा सा भी ये क्योंकि जितने भी भारतीय, इनका दोष नहीं है, इनका शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और जमीनी स्तर के जितने भी नेता हैं इनके, पता नहीं जमीनी स्तर के है या नहीं है, पर जो जितने भी नेता अपने आप को मानते हैं, इन लोगों को ये खुमारी में घूम रहे हैं कि अहंकार की एक झूठा अहंकार इनके अंदर आया हुआ है। अभी 5 राज्यों के पीछे चुनाव हुए हैं। विश्व के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी बन गई है जिसके कैंडिडेट की 5000 से ज्यादा सीटों में जमानत जब्त हुई है। सॉरी, 500 सीटों पर। आपको मैं बता दूं, ये आंकड़े उठा करके देख लीजिएगा वर्मा जी। 500 सीटों पर आपके कैंडिडेट्स की विधानसभा चुनाव में जमानतें जब्त हुई हैं। आपके मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर सही है उत्तर प्रदेश का? आप बात ही नहीं कर रहे इसके बारे में। मेरी बात आपने जो पूछा उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि बहुत उभर के आ रही है। ये उभरती हुई पार्टी का ये असली चेहरा है कि 500 सीटों पर जमानतें जब्त हुई। आपने कितनी सीटें लोकसभा की जीती हैं उत्तर प्रदेश में? 73 सीटें जीती। उसके बाद पंचायत चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। आप बता दीजिए जरा कितनी सीटों में आपकी जीते और कितनी सीटों पे आपकी जमानतें जब्त हुई। चलिए, हम तो चौथे नंबर की पार्टी है, हम तो उस चीज को मानते हैं। आप जो पहली नंबर की पार्टी थी, आपको वोट कटुआ क्यों कर रहे हैं? आपको प्रदेश की जनता ने क्या चेहरा दिखाया है? क्योंकि आप झूठे साबित हुए हैं। वोट कटुआ क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कट्टर सुदेश जी और भी 2 मेहमान हैं मेरे साथ। मोहभंग हो चुका है। आप क्यों हेल्प करना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी को? वादे किए थे आप समाजवादी पार्टी को क्यों हेल्प करना चाह रहे हैं? सुदेश जी ये बताइए, मेरे साथ क्यों चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप क्यों चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो? बताइए। उनकी पोल खोल रहे हैं तो आप क्यों बौखला रहे हैं? क्यों इतनी बौखलाहट हो रही है आप लोगों में? आपने अगर कुछ नहीं किया 2.5 साल से केंद्र सरकार में तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सुदेश लोग कलाई खोलेंगे। मोदी जी का है क्या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में मोदी जी पर एक सेकंड मोदी जी की कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश में डिस्कस मोदी जी की कलाई खोली
बनी तौर जाएगी, पर हर चुनाव में यहाँ बहुत पर बढ़िया, मतलब पार्टी लोगों को विशेष, बेवकूफी बनाने हम की पार्टी कोशिश विशेष करिए। की बात करें, व्यक्ति विशेष पे नहीं जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चुनाव अरे पार्टियों जब पर हो रहा है। आप 2019 लोग खुद आएगा, कह रहे हैं, लावणी एक जी, मिनट, तब मोदी जी भाटी पे साहब, बात करिएगा। एक सबसे बड़ा सवाल अभी ये बात है करिए कि मुलायम यहाँ सिंह जी पर यादव के बारे में, कांग्रेस आती अभी है, बात करिए अखिलेश कांग्रेस यादव आती के है, बारे में। राहुल गांधी सत्ता जाते हासिल हैं, की, नरेंद्र मोदी हर को चुनाव में सवालों में उनकी खड़ा कलाई कर खोली देते हैं, जाएगी। समाजवादी इसलिए पार्टी कि आपकी आती है, साठगांठ है कांग्रेस- समाजवादी पार्टी के साथ सुदेश और कुछ शर्मा बात जी, ही नहीं है। सुदेश शर्मा जी, एक अखिलेश यादव जी भी बड़ाई कर रहे हैं अभी इसी कारण से कि वो युवराज है, आप भी युवराज लोगों में हैं, दोनों क्यों युवराज बदलाव हैं। हो रही है? सुदेश एक शर्मा आपका जी और अनुराग जी। एक आपका उनके सुदेश शर्मा साम्राज्य जी के और साथ अनुराग युवराज है, जी। एक बिना साम्राज्य के युवराज है। आपकी पार्टी का कल्चर है, किसी की आप तारीफ कर तो सकते नहीं, अरे मजाक उड़ाना दोनों जानते हैं, परिवारवाद और वाले आप लोग इसीलिए मिल आपको ये जाइए। चीज अच्छी नहीं लग रही है। दोनों परिवारवाद कोई विरोधी वाले अगर आप लोग दूसरे मिल जाइए। विरोधी की अगर आप तारीफ लोग कर रहे हैं, अच्छे नेचुरल काम की हैं। तारीफ कर रहे हैं, खुल तो के आप लोगों बोलिए, से काहे बर्दाश्त को- नहीं हो रहा काहे है, को अंदर से क्योंकि मार आपकी रहे हैं? पार्टी खुल में के ये बोलिए, सभ्यता हम नहीं है। परिवारवाद में विश्वास आप लोगों रखते में हैं, सभ्यता हम लोग नहीं है। साथ हैं। परिवारवाद इस समय अनुज जी सबसे और ज्यादा सुदेश किसी शर्मा है, जी, तो आपकी पार्टी अनुज में जी, सुदेश परिवारवाद है। शर्मा जी, आप लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, मेरे साथ दो और मेहमान भी हैं। भाटी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से व्यक्ति विशेष के नाम पर भी ये झगड़ा हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में व्यक्ति विशेष के नाम पर जरूर लड़ा जाएगा चुनाव, लेकिन पार्टी को भी देखा जाएगा। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सीधे तौर पर समाजवाद की बात की। आपने अभी कुछ पल पहले कहा कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो सबको लेकर साथ चलती है, वो चाहे कोई भी धर्म हो। लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की जितनी ज़्यादा राजनीति की है, शायद ही किसी और पार्टी ने की होगी। ये एक ऐसा सत्य है जो थोड़ा कड़वा है, स्वीकारना मुश्किल है, लेकिन हमेशा से जब कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आई, आपने देखा कि उन्होंने सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाने की बात कर दी। मुलायम सिंह यादव के अलावा अगर आप देख लें, आजम खान कैबिनेट मंत्री हैं, किस तरीके से बोलते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं और उनके बयान को कोई काटता नहीं है। किसकी सरपरस्ती में वो बेबाक बयानी देते हैं, विवादित बयान देते हैं, ये दुनिया जानती है। ऐसे में आज की तारीख में जनता ये आपसे जानना चाहती है कि जब कभी भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, जब कभी भी होता है और अभी जब हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी क्या इस बार ब्राह्मण वोटों को ध्यान में रखेगी या फिर अपने समीकरण पर कायम रहेगी? समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के आंकड़े लगाकर वोटों का हिसाब नहीं लगाती है। समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। कहाँ है विकास? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर अखिलेश यादव जी की सरकार ने जितना विकास किया, जितने विकास कार्य किए हैं, वो रिकॉर्ड है। पिछले 70 साल में आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए जितने समाजवादी पार्टी ने नहीं किए हैं, जितने समाजवादी पार्टी ने किए हैं। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसकी आंख में मोतिया बिंद है। सर, विकास और की उसको बात ये आंखों करेंगे के कि 20 रुपए ऑपरेशन की नहीं दिया जरूरत है। जाता सरकारी ऑपरेशन अस्पताल कहाँ में, लगाइएगा? 20 रुपए नहीं लाभ देता तो खोले बच्चे नहीं को है। इंजेक्शन मुझे नहीं आपत्ति लगता, आप बच्चे मुझे को बोलने समझ नहीं जाता देते। है। जब आप सवाल नहीं, करते हैं तो आप जवाब क्यों सुदेश नहीं जी, देते? कहाँ नहीं, मैंने कराइएगा? सुना, लेकिन मैं देखिए, वहाँ इनका पर ऑपरेशन सवाल कहाँ आपसे कराइएगा? कर रही हूँ। अच्छा नहीं मैं लगता वहाँ कि पर- समाजवादी नहीं, पार्टी का नहीं, पक्ष रखा जाए। आप बिल्कुल नहीं, आप आप समझ चाहती रहे हैं कि आप आपके जो मनमर्जी बातें की कह बात रहे हैं, हो। बिल्कुल नहीं, आपकी बात सुनी तो जा मेरी रही है। बात सुनिए, लेकिन आपको सुन कहाँ रही हैं? आप सच्चाई बीच को में भी तो काटती हैं। स्वीकार करिए भाई, सब सच्चाई स्वीकार अभी करिए। सुदेश वर्मा जी को आपत्ति थी कि मोदी जी का नाम क्यों लिया जा रहा है। सच्चाई देखिए, स्वीकार करिए। जब 2017 के चुनाव होंगे, कहाँ जब कराइएगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये हिसाब भी लगाएगी कि 2012 में अखिलेश यादव भी कुछ वादे करके गए थे और 2014 के चुनाव में मोदी जी भी कुछ वादे करके गए थे। तो किसने कितने वादे पूरे किए? अखिलेश यादव ने अपने 99% वादे पूरे कर दिए हैं और मोदी जी ने जितने वादे किए थे, जितने भाषण दिए थे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े 2.5 साल में। एक कदम भी, एक कदम भी कहो तो मैं एक एक वादा याद दिलाऊं। लेकिन अरे भाई, नरेंद्र मोदी ने जितने जुमले बोले थे, जितनी जुमलेबाजी की थी, जितना झूठ बोला था, खराब होने के जितना मतदाताओं को भ्रमित गुंडागर्दी किया के था, कारण, भाटी साहब, मर्डर के कारण, भाटी साहब, उत्तर प्रदेश को 2012 किया था। से एक 2014 भी वादा पूरा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। इस आपके बात मंत्री का आके जनता रेप हिसाब को लेगी डिफेंड करते 2017 हैं। के चुनाव बोलते हैं में। रेप एक और राजनीतिक भारतीय साजिश है। जनता पार्टी और आप तीसरे बात कर चौथे रहे हैं कि नंबर की वादा पूरा पार्टी कर सिद्ध दिया। होगी। इससे ज्यादा तो कहीं अराजकता भारतीय नहीं है जनता उत्तर पार्टी प्रदेश तीसरे चौथे भाटी नंबर साहब, की आपने पार्टी पूरी में बात रिपोर्ट बोली। ब्यूरो का भाटी कहना साहब, है। आपने अपनी पूरी सबसे बात ज्यादा बोली, वहाँ लेकिन पर मेरे रेप, एक सवाल मेरे का से जवाब- ज्यादा मर्डर। नहीं, मैंने सुना आपकी ये बात, सबसे आपकी बात ज्यादा जनता वहाँ ने अराजकता है। सुना, अब क्या लेकिन बात आपने कर इस रहे हैं? बात कौन का सा जवाब विकास? नहीं दिया। एक सेकंड सुतेश जी, जिस लॉ एंड ऑर्डर और जिस विकास की बात कर रहे हैं, आप ही के राज्य में 20 रुपए नहीं मिलने की वजह से एक बच्चे को इंजेक्शन लगता है सरकारी अस्पताल में, उसकी माँ अपने बच्चे की लाश को लेकर वहां से जाती है। आप ही के ही राज्य में जिस तरीके से महिलाओं के साथ खुलेआम रेप हुआ है, महिलाओं और के रेप साथ को- अगर सबसे जो- ज्यादा अत्याचार हुआ तो राजस्थान में हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे आप राजस्थान मंत्री- के आप उत्तर राजस्थान के प्रदेश केंद्र के मंत्री तक नेम्ड है, FIR नेम्ड है आपके मंत्री के खिलाफ, और आपने केंद्र में मंत्री बनाया हुआ उसे, जो रेप का आरोपी है। आप झूठ बोलते हैं, झूठा प्रचार करते हैं। उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी का बात रिपोर्ट है कीजिए। भाई, अगर एनसीआरबी थोड़ी झूठ बोलेगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो राजस्थान में ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश
जमीन समाजवादी लूटने का काम, से झूठ मकान सच नहीं हो कब्जा जाएगा। करने का काम, क्या सब आपके यहाँ हो रहा है। स्टेट टू स्टेट नाम ले लेने से क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है भाटी साहब? हमारी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बात नहीं होती है। खत्म होती, आप लेकिन राजस्थान या हरियाणा या दूसरे राज्यों का नाम लेके क्या इस बात से पल्ला झाड़ लेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ या जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ अत्याचार नहीं देखिए, होता? जब क्या आप पल्ला झाड़ विकास के लेंगे? प्रश्न उठाती हैं, हम विकास पर जवाब देने लगते हैं, फिर आप लॉ एंड ऑर्डर पर आ जाती नहीं, हैं। हम टोटलिटी जब में लॉ बात एंड कर रहे ऑर्डर का हैं जवाब सर, देने हम लगते हैं, टोटलिटी में फिर बात आप कर रहे मंदिर हैं। मस्जिद पे पहुंच हम जाती हैं। टोटलिटी की बात कर रहे हैं आप सर। जवाब सुनना ही नहीं चाहते, आप सवाल करिए, करिए, हम जवाब देंगे। आप संपूर्ण रूप से मैं आपसे समझना चाह रही जी हूँ हाँ। भाटी साहब, संपूर्ण पूछें, रूप पूछें, से। पूछें। इसीलिए मैंने पूछा, आपने राजस्थान का नाम ले लिया, जी, जी, तो क्या पूछें। सिर्फ दूसरे राज्यों का नाम लेने से आप लोग की नहीं, जवाबदेही मैंने पीछे तब जाती लिया है? जब वो सुदेश वर्मा जी बीच में बोले, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था जब वो बोल रहे थे। अरे एनसीआरबी मैं का बिल्कुल डेटा चुप है भाई, बैठा था। एनसीआरबी का इस डेटा तरह बहस हम नहीं थोड़ी होती ना है। बोल रहे हैं। अगर आप एनसीआरबी का डेटा है, मैं आपसे ज्यादा शोर आप बोल मचा रहे हैं सकता विकास हूं। हो रहा है, एक अगर आप अपने आप आप बोल को रहे हैं शोर विकास हो रहा है, आप मचाने वाला गलत बोल रहे हैं। समझते हो, सुदेश आप वर्मा, गलत बोलेंगे हम नहीं नहीं सुना आपको पूरे एक घंटे। अरे आप मत बोलने लेकिन दीजिए। ऐसे चर्चा नहीं होती आप है। लोग यही करते रहे ये गुंडागर्दी, शालीनता तो नहीं काम है, है आपकी समाजवादी सभ्यता पार्टी नहीं का, है। और काम क्या जब है? भी कोई बोलता आप बीच में बोलते हो। आप लोग ये आप शालीनता लोग नहीं है। एक मिनट, आप गुंडागर्दी लोग तो पूरे पर्सनल स्टेट में है, मत करिए। इनकी आप स्टूडियो सभी में आप से कर अनुरोध दीजिएगा करती हूँ, तो मैं कौन सी सुदेश बड़ी बात है? सुदेश जी और भाटी आप साहब दोनों से इनके अनुरोध कार्यक्रम करियो, को hijack करे ले रहे हैं। पर्सनल मत होइए। पर्सनल होने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, क्योंकि एक बड़े राज्य का मुद्दा है जहाँ जिसे दिल कहा जाता है, जहाँ से दिल्ली की राजनीति भी चलती है। पीयूष पंत साहब, आप देख रहे हैं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट करके एक दूसरे पर पल्ला नहीं, हम डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर लावनी जी आप गलत नहीं, मैं गलत सबकी बयान बात कर कर रही रही हूँ, मैं सबकी हम बात कह कर रहे रही हूँ। हैं भाटी साहब, जो आप अपने वादे पे क्यों किए ले थे रहे हैं? मोदी जी ने, क्या 15 लाख भाटी रुपए साहब, अकाउंट आप में अपने आ पे गए? क्यों आप ले रहे पूछिए, हैं? क्या भाटी गंगा साहब, की सफाई हो गई? अरे आप क्या कांग्रेस से धन आ पूछिए गया? कि पैसा क्या कहाँ ले उत्तर गया? 5 करोड़ प्रदेश लोगों को में? रोजगार कांग्रेस ने मिला। 12 लाख आप- करोड़ आप- रुपया का पाकिस्तान जो को सबक सिखा गबन दिया किया, गया। कांग्रेस समाजवादी कौन पार्टी सा ने का क्या पूरा किया? कहाँ ले गया? समाजवादी लाइए 12 लाख पार्टी ने करोड़ क्या रुपया। किया? मैं हम आपसे बताएंगे, पूछ रही हूँ। हमसे पूछिए हाँ, आप। बिल्कुल, मैं आपसे समाजवादी पूछ रही पार्टी हूँ। ने क्या समाजवादी किया? पार्टी ने क्या उत्तर किया? प्रदेश में किसानों को फ्री पानी मिलता है, समाजवादी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्जे माफ किए गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान की बुंदेलखंड मृत्यु में होने अभी पर भी 5 किसान लाख मरते रुपए हैं। इंश्योरेंस ठीक मिलता है, है। मथुरा में उत्तर 12 रुपए प्रदेश में 13 16 रुपए घंटे की बिजली आप दे रहे बोलते हैं। जाइए और आप देखिए, आप सुनना नहीं नहीं, चाहती मैं सुन रही हूँ। सवाल पूछते हैं, लेकिन सुनती है नहीं आप। सच बात, सच स्वीकारिए। सच बोल आपने रहे हैं कर्ज हम। माफ करने की बात की, आपने हम चेक सच देने बोल की रहे हैं, बात जो की। वादे किए मथुरा थे, में, आगरा बच्चों में को 12 लैपटॉप रुपए, दिए हैं, 15 कन्या रुपए। विद्याधन दिया है हमने उत्तर प्रदेश में। उत्तर कागज प्रदेश में में दिया है, 350 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है। पीयूष 5 पंत जी। शहरों में मेट्रो पहुंचाइए। पीयूष पंत जी, 5 शहरों में पीयूष मेट्रो का पंत काम जी, चल रहा है। पीयूष पंत बताएं जी। इनके बीजेपी के शासन में कहीं चल रहा पीयूष होता। पंत जी, हर पार्टी चीखती है हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये सब देख रहे हैं। क्या हुआ है उत्तर प्रदेश का, क्या हाल हो गया है उत्तर प्रदेश का का? विकास हुआ है 5 साल के अंदर। उत्तर प्रदेश पीयूष पंत रिकॉर्ड जी, बना रहा है। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनकी बात भी सुन लावनी लीजिए। जी जो है, ये भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी है कि यहाँ पे जो है वोट को लेने के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं मतदाता को, और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। वो हर पार्टी ऐसा करती है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, हर पार्टी करती है। और जो है कि वो 4 साल तक कुछ नहीं करती है, और अंतिम 1 साल में जो कि चुनाव होने वाला होता जरा है, सुन लीजिएगा तब आप तीनों, आनंद ये फानंद बात में वो ध्यान कार्यक्रम से। लेती है, और किसी और हर बार जो कोई बात उठाता है तो वो दूसरे पे इल्जाम लगाती है और कहती तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये सभी पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है, चाहे वो पीयूष जी को केंद्र सुन में हो चाहे वो स्टेट में हो। खासकर उत्तर प्रदेश में ये होता रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आप देखिए, चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, वहां लगातार वो उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ चुका है। उत्तर प्रदेश और वो उत्तर प्रदेश जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है वहाँ पे। अनुजी उन्होंने बोला, अनुजी उन्होंने बोला, सरकार नहीं चला पाई है। अनुजी उन्होंने बोला, उन्होंने सभी पार्टी वही मैंने कहा, सभी पार्टी, बीजेपी का भी यही हाल है। ठीक है, बीजेपी भाटी का साहब, भी यही हाल भाटी था। साहब कुछ कल्याण कहना सिंह चाह जब रहे हैं? वहाँ भाटी साहब कुछ कह रहे हैं तो मैं पीयूष जी से एक और चीज उनका पूछना भी चाहूंगा। बात बताइए। तुमने एक बात कही, लावनी जी एक बात बताइए आप, आखिरी हम वर्षों में एक- देखिए, एक- सवाल एक- उठाते हैं। एक करके ये जरा बोल एक चुके मिनट हैं? इनकी बात सुन ले। ये तो बोल चुके हैं ना। बस एक सेकंड, पंत जी ने कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में 15 मार्च को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने शपथ ली, पहले महीने में निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में कर्ज की वजह से किसी किसान की जमीन नीलाम नहीं की जाएगी, किसी किसान को जेल नहीं भेजा जाएगा, अगर किसान की मृत्यु होगी उसे 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, बच्चों को लैपटॉप बांटने का निर्णय पहले महीने में लिया गया। पहले महीने में इतने निर्णय लिए, हम आखिरी साल में नहीं कर रहे हैं, हम शुरू के दिन से काम कर रहे हैं। कितने रुपए की मिले थे? हाँ सुदेश जी, आप बोलिए, मैं अनुजी के पास आप बोल रहे हैं पीयूष जी, लेकिन एनसीआरबी का डेटा मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 14वें नंबर पर है क्राइम में। अरे सबसे NCRB ज्यादा डाटा के सबसे ज्यादा मर्डर, 14वें नंबर पे, सबसे ज्यादा डकैती, सबसे ज्यादा रेप रेप राजस्थान उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा लूट। अब आप डेटा को भी नहीं मानेंगे तो अब क्या गुजरात किया में डेटा मान रहा हूं, डेटा निकाल डेटा लिया। गलत है। 14वें नंबर पे, 14वें नंबर पे उत्तर प्रदेश यादव की डेटा की बात चलिए, थी। ठीक है। फर्जी आंकड़े देते लौट हैं। आप
आप झूठ ये बोलते हैं बताइए आप।
आप ये चलिए, बताइए लौटिए, back to बीजेपी point. रहेगा कि झूठ कैसे Back to point, back कैसे to माँ और point. बेटी आइए, का back to रेप हो point. जाता है ठीक और है। उसके बाद आजम खान क्या बोलते हैं सुदेश जी, मुख्यमंत्री सुदेश वो जी, बोलते हैं सुदेश जी, वो बोलते हैं सुदेश जी, राजनीतिक साजिश है और ठीक उसके है। बाद यहाँ डिबेट कर रही हो है गया। यही विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का हो गया सुदेश जी, लोगों का हो गया, जान बैक मार टू देना, पॉइंट। सुदेश जी, बैक टू गुंडागर्दी पॉइंट। करना, उनका मकान कब्जा कर ठीक लेना, है सुदेश जी, एक मिनट। अखिलेश यादव सुदेश जी हो गया, सरकार का ये है सुदेश जी हो गया, और बैक कुछ टू नहीं है। पॉइंट। अनुज यात्रा जी, आप काफी चुप हैं क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस चुप रहते हुए तमाम तरीके से पीके की जो रणनीति है उस पर चल रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करूंगी, अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को और हमें तो बहुत बेहतर होगा कि तमाम तरीके से आपने पहले शुरू में कह दिया कि कोई कहीं पे भी यात्रा करे, पूजा अर्चना करे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। 26 साल के बाद याद आई, सवाल सिर्फ इतना था। लेकिन क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इसको जब चुनाव के पहले ये इवेंट मैनेजमेंट जो हो रहा है, आपको लगता है कि क्या ये सब कर लेने से राहुल गांधी के अंदर पॉलिटिकल मैनेजर बनने की क्षमता आ जाएगी? क्या वो मैच्योर हो गए? मैनेजमेंट वाली कहाँ बात है भाई, ये तो हर राजनीतिक दल के जो है बड़े नेता इसी तरह आए ना, उनकी यही तब यहाँ किसी मैंने ने नहीं पूछा बोला है यही इसी शैली में उन्होंने शुरुआत की थी। मैनेजमेंट की जो एक नीति लावणी जी, सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से इस तरह से बाहर की एजेंसीज को लेके सारे राजनीतिक दल जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट करवा रहे हैं अपना, वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह है क्योंकि इसका मतलब है कि भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक प्लेयर्स हैं वो जनता से दूर होते जा रहे हैं। पार्टी को किसी बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं होती है। कभी भी किसी ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, मोदी जी के रैली में लोग खुद आते थे और ये राहुल पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया। आपको पता होना चाहिए कोई इवेंट मैनेज करके देश की सत्ता पर नहीं आ सकता, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर बात नेतृत्व क्षमता की थी। पीयूष जी, आप क्या मेरी इस बात से, भाटी साहब को या अनुज जी को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आज की डेट में भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही है? सवाल मेरा अनुज जी ये था, नहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे से हो रही सवाल है मेरा ये था, आप देश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा बोले है, तो आज मोदी जी देश में क्या हो रहा है, क्या हाल है? सुदेश जी, अनुज जी का सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। अनुज जी, सवाल का जवाब दे प्रधानमंत्री को जुमला बताते हैं। एक मिनट अनुज जी थोड़ा सा काम डाउन, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सवाल मेरा सीधा था कि क्या इतने तरीके से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के आधार पर राहुल गांधी के अंदर वो नेतृत्व क्षमता आ जाएगी जिसकी दरकार उन्हें आज तक है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को अभी तक अध्यक्ष पद की उपाधि नहीं दी गई है? आपके कांग्रेस में ही दो फाड़ हो जाता है जब उनको अध्यक्ष की कुर्सी देने की बात आती है। मुझे नहीं मालूम ये खबर आपको कहां से मिली है। रिपोर्ट्स आती हैं शायद ये हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक किसी कांग्रेसी को इस तरह की खबर नहीं होगी। आपसे ही सुनने को मिल रही है कि राहुल जी के नाम पर आकर के आपको ये मालूम होना चाहिए राहुल जी अगर चाहते, वरिष्ठ नेता नहीं चाहते, राहुल जी चाहते, कौन से वरिष्ठ नेता, आपको किसने खबर दे दी? आपको इतना मैं बता दूं, यूपीए 2 के समय भी अगर राहुल जी चाहते तो प्रधानमंत्री आराम से बन सकते थे। पर हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने उनको कई बार अपनी ऑफर की, पूरी हमारी सीडब्ल्यूसी ने ऑफर किया, पर राहुल जी कभी नहीं इस चीज को, कभी भी हमारा वो सत्ता के पीछे। आप वर्मा जी या तो आप बोल लीजिए, आपके साथ बड़ी समस्या ये है कि आप किसी को बोलने नहीं देते, आप किसी को बोलने नहीं देते। देश पर एहसान तो अब हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। देश का हाल, अनुज जी जो सवाल था आपने बहुत घुमा कर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन घुमा दिया। अनुज जी जवाब तो आपने घुमा दिया, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप नहीं दे पाए। झूठा पार्टी जो ये है, भारतीय जुमलाबाज पार्टी जो है, ठीक है, यही पार्टी इस देश का भला कर सकती है और इस देश का भला कोई नहीं कर सकता। ये जो जुमलेबाजों की पार्टी है, झूठी पार्टी है। अगर इतना ही था, बोल रहे हैं, अनुज जी अगर इतना ही था, आसाम में ही वोट दिया है और आसाम को पूरा करेंगे। जी प्लीज एक सेकंड, अनुज जी अगर इतना ही था तो क्यों बार बार ये कहा जाता रहा कि उत्तर प्रदेश में बकायदा नारे और पोस्टर लगाए गए कि पार्टी को बचाओ और प्रियंका को लेकर आओ? अगर इतनी ज्यादा उम्मीदें थी तो क्यों राहुल गांधी के अगेंस्ट प्रियंका गांधी को ही खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी और आपकी पार्टी की तरफ से हो रही थी? करने वाली बात नहीं है, कहीं से ये सब आपके लोगों की एक सोच है, आपकी अपनी हमारी सोच नहीं है सर, ये हमारी सोच नहीं है, आपके खुद के प्रदेश कांग्रेस के लीडर्स ने बड़े-बड़े पोस्टर्स लगवाए थे सर। सुन लीजिए मेरी बात, इलाहाबाद से तमाम लगते रहे, प्रियंका जी की अपनी उपयोगिता है, राहुल जी का अपना रोल है पार्टी में। राहुल जी एक हमारे उपाध्यक्ष हैं, प्रियंका जी का भी समय समय पर पार्टी इस्तेमाल करती है और आगे चुनाव में भी यूज करेगी। वो अगर इलाहाबाद में कोई किसी हमारे कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगा दिए तो उनको उनकी अपनी एक व्यक्तिगत वो सोच थी, पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। और इस तरह के होर्डिंग हर पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता अपने हिसाब से कई बार लगा देते हैं, गलती कर जाते हैं, उनको समझाया जाता है कि नहीं करें। कुछ पहले मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि आज एक खास रिपोर्ट आई है, एक खास तस्वीर आई है। वो तस्वीर जरा बहुत कम सेकंड में आपको दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी से एक तस्वीर है, बेटी की मौत हो जाती है,
ये देखिए, आप सामने देख लीजिए कि बेटी की मौत हो जाती है, पिता उसकी लाश को लेकर किनारे बैठा हुआ है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। कहाँ है आपकी? अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे इकट्ठा करने पड़े, भीख मांग रहे हैं वो। कहाँ है सरकार? अभी आप बहुत दम भर रहे थे ना सर, ये इस हाँ। आप के चैनल पे भी कई बार मैं कह चुका हूँ, कोई कहीं क्राइम होता है, कोई इस तरह की घटना होती है, वो दुखद है, उसकी सफाई नहीं दी जा सकती। लेकिन दूसरी बात जो आप जोड़ देती हैं कि सरकार कहाँ है, क्या ये घटना केवल उत्तर प्रदेश में हो रही है? क्या मौत केवल उत्तर प्रदेश में हो रही है? नहीं, क्या गरीबी केवल उत्तर प्रदेश में है? नहीं, तो फिर आप सवाल गलत उठाते हैं। एक बच्ची की मौत हो गई, पिता उसका बैठा है, कहाँ है सरकार? ये क्या सवाल हुआ? क्या दूसरे राज्यों का सरकार के जो काम है वो सरकार के काम पूछिए आप। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार के काम है लोगों की अंत्येष्टि कराना, सरकार का काम नहीं है। बच्चों की अंत्येष्टि कराना सरकार का काम है। बच्चों की अंत्येष्टि वो लेने क्यों नहीं गए? अंत्येष्टि कराना मोदी जी क्यों नहीं गए? फिर इंसान को पूछने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? सड़क किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कैसे बात करें भाटी साहब? अगर सड़क के किनारे कोई बैठा हुआ है, हमने पहले कह दिया, हमने पहले कह दिया, हमको हमें दुख है, संवेदना है, वोट आपको नहीं मिलेगा। सरकार पे उंगली उठाई जाए इस बात पे। आखिर प्रशासन किसके तहत काम कर रहा है सर? प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। प्रशासन किसके तहत काम कर रहा है? अखिलेश यादव प्रशासन किसके नहीं, ये तहत काम कर रहा प्रशासन की है? जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। कहीं किसी के बच्चे की मौत बिल्कुल हो है, उसकी अंत्येष्टि कराना है। अंत्येष्टि की बात कौन से नहीं है, डिपार्टमेंट यहाँ की पर जिम्मेदारी होगी? उसे जरा पूछेगा मेरा गरीब कौन? व्यक्ति अगर नहीं भाटी करा साहब पा रहा है, इसे तो पूछेगा मेरा भी कौन? ज्ञान आप बढ़ा कहीं दो, और जा रहे जानकारी हैं। यही है। पीयूष पंजी, सरकार का काम। पीयूष पंजी ये लोग कहीं और चले जाते हैं। पीयूष पंजी ये लोग कहीं और चले जाते सरकार हैं। का काम है ये। सवाल को आप जाके आपने पूछिए आज डीएम भी से, बताया, आपको नहीं पता, डीएम का काम है ये। डीएम का काम है कराना जी, बीजेपी डीएम अरे का काम भाटी है। साहब, भाटी साहब, यहाँ बात आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं? बात अंत्येष्टि की नहीं है, आपकी जनता है, उसका दुख लेने की, उसका दुख दर्द समझने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की किसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी है है सर? के लिए। गरीब मर रहा है, भाटी सरकार साहब, की जिम्मेदारी भाटी नहीं साहब, है। अंत्येष्टि की बात नहीं है। चूंकि आपकी सरकार ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। और जितनी फ्री चिकित्सा रेप हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट में नहीं है, चोरी हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं सर, है। एक के बाद एक कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। सर, एक के आप बाद खाली एक सत्ता मौतें लूटिए, हुई हैं। बैठ के सत्ता में लूटिए। उत्तर प्रदेश में ही एक के बाद एक मौतें हुई हैं। पीयूष पंजी लास्ट कमेंट के साथ में खत्म देखिए, करूंगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि भाटी जी कह रहे हैं कि क्या सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी इसलिए है कि आज जो गरीबी है जिसके चलते केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश की बात अभी हो रही है घटना। क्योंकि चुनाव सवाल उत्तर भारत प्रदेश में में तो हो रहा मत है, लाइए उत्तर यहाँ प्रदेश की पे। बात उत्तर हो रही है। प्रदेश की सरकार, जो अखिलेश सरकार लगातार वहाँ पे जो है विदेशी इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने में लगी हुई है, 5 स्टार हॉस्पिटल खोलने में लगी हुई है, मेट्रो से चमकाने में लगी हुई है। सैफई महोत्सव वो हो जाता है गरीब सर। जनता आज इस लायक रामपुर नहीं महोत्सव बना अभी पाई अगले है महीने वो होने वाला सरकार है। कि उसके पास इतनी मोदी जी इतनी बुलेट सामर्थ्य ट्रेन ला रहे हैं और इतनी दाल नहीं मिल रही नहीं, लोगों को, सवाल ये आपको मोदी दिखाई नहीं सवाल देता। मोदी जी का नहीं है, मोदी जी सवाल ये बुलेट ट्रेन घटना ला से रहे है। हैं। दाल भी तो मिलेगा, अब दाल मिल नहीं नहीं मिलेगा। ना जो दोनों मिलेगा। ना तरह ये की बहुत ना बड़ा तरह प्रश्न है। की ना ठीक इस तरह है, की सुविधाएं ठीक है। बनाई गई हैं। चलिए, मुझे ना डिबेट इस के तरह की समाप्त करना सुविधाएं होगा। ये बनाई बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी अगर हम सुविधाएं- कुल मिलाकर ऐसी देखें, सुविधाएं उत्तर नागरिकों के लिए प्रदेश होनी को चाहिए। बनाने की कवायद हर खास- किसी पार्टी ने की, लेकिन जुबानी तौर पर खासकर समाजवादी वंचितों- पार्टी के अपने खासकर दावे हैं, वंचितों के कांग्रेस लिए। कोई हुई साख को लाने के लिए फिर से अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, लेकिन इन दावों के बीच असलियत क्या है ये हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। और अगर यही राजनेता अब उस बात को समझ लें तो देखिए किस्मत बदलती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय।